आप बता नहीं पा रहे हो। देखो ये सर वो कंसर्न ऑफिसर क्या हो आप? नमस्कार नहीं, जब मैं आता हूँ तो कहीं बीमार हो जाते हैं। जब सीएम साहब के जेरे दौर है, उनके सीएम विंडो है ना जी, तो फिर मैं तो नहीं कर सकता ना। आपकी बात सही है सर। मैं तो करने जा रहा था, मैं तो ये पहुंचा करते सर आप तो सर आज मैं अब सीएम विंडो सर उच्च अधिकारी से ऊपर मैं नहीं कर सकता। आप नहीं कर सकते। मैं संदीप कुमार पुत्र श्री विजय कुमार खाजूवाला बीकानेर से आया हूँ सर। मेरा रोग यह है कि मैंने एक दरखास्त 3,042 दिनांक 31 आठ की श्रीमान पुलिस अधीक्षक मोटे को पेश होकर क्या दी थी? एक दरखास्त दी थी 3,000 आपने क्या? सर इसके अंदर क्या है, मेरे राजा राम गुरारा ने 2016 मुझ प्राप्त किए कैंसिल आईडी प्रूफ यूज कर कैंसिल आईडी प्रूफ दस्तावेजों का प्रयोग कर मुझ प्राप्ति के पूर्व से हस्ताक्षर करके एक कार H444F1701 स्विफ्ट मारुति मुझ प्राप्ति के नाम पे फर्जी तरीके से आरटीओ कार्यालय में रजिस्ट्रेशन करवाई और अपने निजी उपयोग में चलाने लगी। लगभग 6 से 7 महीने से इस दरखास्त पर एएसआई लेखराज, एएसआई विजेंद्र सिंह, प्रभारी हुड्डा चौकी द्वारा जांच की गई। उसके उपरांत माननीय श्री पुलिस अधीक्षक सिरसा ने उक्त दरखास्त के स्पष्ट प्राप्ति को माननीय जिला न्याय अधिकारी सिरसा को राय परामर्श के लिए गई थी, जिस पर दिनांक 3/3/2022 को माननीय जिला न्यायवादी महोदय ने स्वस्थ प्राप्ति पर अपनी राय देकर पुलिस अधीक्षक सिरसा को भेज दी, जिसके उपरांत श्रीमान पुलिस अधीक्षक सिरसा ने जांच अधिकारी एएसआई लेखराज को मुकदमा दर्ज करने का आदेश पारित किया, जिस पर थाना सिविल लाइन सिरसा में एक मुकदमा नंबर 124 दिनांक 8/3/2022 अंतर्गत धारा 420, 120, 506 दोषी के राजा राम वगैरह दर्ज किया गया। सर मुकदमा दर्ज करने के बाद निम्न तथ्य सामने आए, उसमें सामने आए। इसके अंदर सर जो जांच 6 से 7 महीने चली थी मिशन के अंदर ट्रैवलिंग के अंदर, वो सारे रिपोर्ट इसमें से निकाल दिए। हाँ जी, जांच अधिकारी ने निकाल लिए मिसल से। हाँ जी, एक सिर्फ मेरी एप्लीकेशन और एक क्या नाम एफआईआर कॉपी। मुझे ना एक दोबारा समझाओ कि पर्चा आपने किस चीज का दर्ज करवाया? सर ऐसा है, मेरे नाम से कार खरीदी गई सर सिरसा के। आपके नाम से कार खरीदी गई सिरसा में? अच्छा जी। और उस पर मेरे फर्जी जो कैंसिल आईडी प्रूफ यूज किए गए, वोटर कार्ड और राशन कार्ड, तो वो यूज कर लिए, जबकि आप ऑलरेडी सरेंडर कर चुके थे। हाँ जी, हम कैंसिल करा के चल चुके थे और हम बीकानेर रहते थे खाजूवाला के अंदर 2012 से। तो कार का क्या हुआ? कार तो सर ने बरामद कर ली पुलिस डिपार्टमेंट ने, सिविल लाइन थाना ने, और उनने अभी तक सर ये बार दूषित कार्रवाई की गई है। इसके ऊपर कोई उन पर दोषी गुणों पर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं है, ना उनको गिरफ्तार कर जय सर ये क्राइम नहीं है सर। इसमें मुकदमा नंबर 124/8/3/22 को दर्ज हुआ था सर, 420/522 को। जी सर। इन्होंने दरखास्त कब दी थी? 31/8/2021 31/7/2 को 31/8/2021 में दी थी सर। 21 में दी थी। हाँ जी। और आपने दर्ज कब करा? सर ये 8/3/2022 का दर्ज है सर, केस 420/506 120 की है सर, थाना सिविल लाइन सिरसा का सर। इन्होंने आरोप लगाया था सर कि राजाराम और सर सुरेश कुमार, संजय कुमार, रवि कुमार और के खिलाफ ये एफआईआर दर्ज हुई थी कि मेरे मुकदमा इसमें आरोप लगाया था कि आरोपियों द्वारा परिवादी के दस्तावेजों एवं जाली हस्ताक्षरों का प्रयोग करके मारुति सुजुकी स्विफ्ट नंबर HR44F1701 को उसके नाम पर धोखाधड़ी से पंजीकृत करवाया सर। इसकी जांच हुई सर, जांच के थाना सिविल में पहले इसकी इन्वेस्टिगेशन करी सर। उसकी इन्वेस्टिगेशन के बाद सर ये आर्थिक अपराध शाखा है सर EOW, उसमें इस केस की जांच की सर। और उसके बाद सर ADGP हिसार रेंज के आदेश पे सर जब ये संतुष्ट नहीं हुए सर, तो ये जांच फतेहाबाद EOW में भी करवाई गई सर। और इस जांच में सर इसके जो सारे जो रिकॉर्ड लिया गया सर, जो RC जो वाहन सर, आप ये बताओ जो उन्होंने कंप्लेंट दी जी सर कि भाई मेरे आईडी यूज कर लेंगे सर,
आपने उसकी क्या क्या कार्रवाई करी और कब करी? संतुष्ट तो नहीं हुए होंगे जब आपने नहीं करी, जी कभी किया वहां पे वो? सर ये सारा इसका रिकॉर्ड प्राप्त किया गया सर। इनके जो एडमिटेड सिग्नेचर थे वो लिए सर, जिन जिनके एडमिटेड सिग्नेचर सर, इनके जो रजिस्ट्रेशन करवाई थी गाड़ी सर उसमें, तो ये सारी चीजें सर कम से इसमें सर 15 आदमियों का फिर हमने जिसके ऊपर इन्होंने आरोप लगाया था और जो एफिडेविट बनाया था, कंप्लेनेंट के भी सर, आरोपी के भी सर, और जो टाइपिस्ट ये 14 आदमियों के सर हमने इसमें एफएसएल से इसकी भाई आप सिग्नेचर लिए बता नहीं पा रहे हो। देखो ये सर, वो कंसर्न ऑफिसर क्या हो आप? नमस्कार नहीं, जब मैं आता हूँ तो कहीं बीमार हो जाते हैं, टेंशन महोदय, मैं बताना चाहता हूँ सर, ये देखो ऐसा, इसको देखो ग्रीवेंस कमेटी को लाइटली नहीं लेना। बेचारे इतनी देर से, और सारी जो नीचे की स्टेप होते हैं ये सब एग्जॉस्ट करके यहाँ आते हैं, सीधे नहीं कोई भी आता। डीसी साहब सीधा किसी का नहीं सिलेंडर, जो नीचे से थाने से, तहसीलदार से, एसडीओ से, सब जगह से जो निराश होता है वो यहाँ आता है, और यहाँ भी आप लाइटली लो, और उसको पता ही कुछ नहीं है। नहीं सर, इसमें सारी माननीय पता महोदय, ही कुछ नहीं है। माननीय महोदय, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ जी सर, मैंने इनके रिलेटेड सीएम विंडो लगाई थी सर, हाथ होकर, दुखी होकर, और आप लोगों को बाय पोस्ट मैंने जितनी बार भी दरखास्त भेजी है, इन्होंने क्या लिखा है कि प्रवादी कानूनी कार्रवाई नहीं करवाना सकता, कानूनी कार्रवाई से संतुष्ट है, उनको दफ्तर दाखिल कर देती है। ये चीफ बात कर देखो सर डिपार्टमेंट की। किसने लिखा? ये सिविल लाइन थाना प्रबंधक और उड्डा चौकी प्रभारी और एक बलजीत कौर मैडम है, और उनसे पूछा जी मेरी कॉपी का है बयान की, और सिविल सीएम विंडो में अपलोड कर देते हैं जी हर बार। और बीएसपी काकी के पास सीएम विंडो मेरी अलग से है, वो ये चीज पे अड़े हुए हैं कि 2019-20 में आरटीओ कार्यालय का रिकॉर्ड दिम्बक ने नष्ट कर दिया था। तो सर 2021 में मैंने वो आरटीओ कार्यालय ने कैसे आरटीओ के रिकॉर्ड दिया, और एफएसएल किन दस्तावेजों के ऊपर करवाई गई, तो इन्होंने कुछ नहीं, बार बार अपलोड किए जा रहे गलत रिकॉर्ड पर, यानी परिभाषा। एसपी महोदय से भी मिला मैं सर। अच्छा एक चीज आप बताओ, आपको कैसे पता लगा कि आपके आईडी यूज करके कार खरीदनी है? मैं बताता हूँ सर, मैं डेथ पे आया था मेरी मामी की शिक्षा पे। हाँ जी, मेरी मामी की डेथ पे आया था 2020 के अंदर 17 शिक्षा दिसंबर। में? हाँ जी, अच्छा। तो वो रिश्तेदार है, तो रिश्तेदार है मेरे, तो वो गाड़ी लेके आए हुए थे, तो वहां पर बात चल पड़ी, तो मैंने उनका ऑनलाइन रिकॉर्ड देखा गाड़ी का फोन से, तो वो मेरे नाम बोल रही थी, तो जो वहां मेरे साथ उससे बहसबाजी होगी, हफ्तापाई की सर हमारी। तो फिर मैंने उनको कहा भी ये गलत काम किया आपने मेरे साथ। फिर मैंने रिकॉर्ड लिया आरटीओ के तहत, आरटीओ करने से, भाई ये मेरे नाम क्या क्या डॉक्यूमेंट लगाया, या मेरे ख्याल से साइन लेकर क्या क्या कुछ किया। फिर पता लगा कैंसल आईडी का दुरुपयोग किया गया, कैंसल आईडी का मेरा यूज किया गया। 2012 में मैं कैंसिल करा चुका था उन आईडियो को। फिर उसके बाद सर मैंने एप्लीकेशन दी माननीय एसपी महोदय को, तफ्तीश होने के बाद 6 से 7 महीने बाद उस पर जिला न्यायवादी की राय लेने के बाद फिर एफआईआर दर्ज की 8/3/2022 को। एफआईआर दर्ज होने के बाद उसमें मिसल में से जो पुराने रिकॉर्ड थे, जो गवाह थे, उनके टाइपराइटर थे, जो उनके नाम करते हैं, वो उन्होंने कहा कि हम इनको जानते नहीं, ये आए नहीं। दोषी राजा ये केस कहाँ पे? मैं सर उन्होंने अदम पत्ता करके सर, अदम अनट्रेस करके है कि कोई मुलजिम नहीं है। और जितनी बार मैं उच्च अधिकारी के पास गया तो उन्होंने बार बार फाइल चेंज कर दी, भाई वो सहमत ही नहीं है इनकी रिपोर्ट से, और सीएम विंडो में 6 इनकी दरखास्तें चल रही है इनके खिलाफ, तो उन्होंने बार बार गलत रिपीटेशन भेजा जा रहा है। जो भी कोई तो कहता है जी प्रिवादी कानून। सीएम विंडो में वैसे जो मैं आपको बात, जब सीएम साहब के जेरे दो है उनके सीएम विंडो है ना जी, तो फिर मैं तो नहीं कर सकता ना जी। आपकी बात सही है सर, मगर यहाँ वहाँ से जो भी आई सीएम एमिनेट पर्सन से सर, सीएम एमिनेट पर्सन ने मेरे को बुलाया था, पुलिस डिपार्टमेंट ने आमने सामने बैठक में बुलाया था। वो प्रोसेस है तो सर, आप फाइनल नहीं है। एमिनेट पर्सन से वो वेरीफाई करवाते हैं, और जवाब तो वहीं से आ गया ना सर। फिर मेरे मिसल में सर फाइल में कागज भी नहीं है। मिसल में जो कार्रवाई की थी 6-7 महीने पहले, वो कागज आते बरामद नहीं किए। दैट इज राइट, बट नाउ यू हैव गॉन टू द हायर अथॉरिटी। सीएम इज वेरी मच हाई
फ्रॉम मी, ठीक है। तो जब आप हायर अथॉरिटी के पास चलेंगे फिर लोअर अथॉरिटी क्या कर सकते हैं? मैं कुछ कर दूं वहां से कुछ फैसला आ गया बिना मतलब का वो हो जाएगा। सर मैं तो आपका नाम सुनिए सर, आपके नहीं आप ठीक रहे कि जब आपने वहां वेट करो, आप वहां से भी इंसाफ हो, आप वेट करो, ठीक है ना जी। अगर आपने वहां ना भेजी होती, अब कोई मैटर कोर्ट में चले जाते हैं तो हम उसका डिसाइड नहीं करते हैं, तो जो कोर्ट करेगी वो ठीक है। जब आप सीएम साहब के पास आपकी दरखास्त चली गई है तो वो प्रोसेस भी होगा, तो वेट करो। सर फिर कुछ अधिकारियों को वहाँ पर गुमराह तो किया जा रहा है ना, है कुछ अधिकारियों को सबको गुमराह किया जा रहा है। जो रिपोर्टें बनाई जा रही है उन पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई भी नहीं है। जो मैंने दरखास्त दे की है ये ऐसा नहीं है, बहुत से सारी कार्रवाई होती है। जो सीएम विंडो पे जाते हैं वो इंसाफ करते हैं। अब मैं नहीं कर सकता ना ये सर आपके दो आगे पैरेलल इंक्वायरियां नहीं, दो पैरेलल केस नहीं चल सकते। आपने यहाँ भी लगा दिया, सीएम विंडो पे भी लगा दिया, दो थोड़ा चल सकते हैं। कोई भी आदमी थाने में दो कंप्लेंट थोड़ा दे सकते हैं। कंप्लेन तो सर वही लगाई है जो सीएम विंडो नहीं, में। आपने मानिए, मैं आपकी बात को समझ रहा हूँ, मान रहा हूँ, पर आपने खुद ही बता दिया कि आपने सेम विंडो लगा दी। सर लगी हुई है सर। यू शुड वेट फॉर सर फिर आप आना फिर करेंगे बात। सर इनकी हाईकोर्ट से रिजेक्शन हुई है, हाई कोर्ट में भी लगा दिया, इन्होंने लगाया था जी, मुलजिम दोषी जनों ने, बोर्ड की रिजेक्शन हुई है, डिसमिस हुई है। उन्होंने लगाया, ये जो राजा राम सुरेश कुमार वगैरह इन्होंने, उन्होंने लगाया, हाँ जी, उनकी रिजेक्ट होगी। डिसमिस ही होगी थी सर। नहीं, बात तो मुझे समझ आ रही है सारी की सारी, और जो है ये पुलिस की नेग्लिजेंस भी है, और जब फर्जी कार्ड आईडी के ऊपर दर्ज हुई है तो उसके ऊपर कार्रवाई भी होगी। और ये सारी बातें हैं ना, जब सीएम साहब के सीएम विंडो से के बाद आप बताओ। सर हमें तो सर नाम तो 2 साल से कोई बुलाया नहीं, वहां से जवाब आता भाई, सीएम विंडो